देवहूति प्रसूति नाम की कन्या राजा दक्ष को ब्याई गई। राजा दक्ष के 60 कन्या हुई, सबसे छोटी कन्या भगवान भोलेनाथ को ब्याई गई, जिनका नाम था सती महारानी। एक दिन राजा दक्ष को प्रजापति नायक बना दिया गया, अधिनायक। देखो, एक तो बेल हो, गिलोय की बेल हो और कहीं नीम पे चढ़ जाए तो और कड़वापन हो जाता है। एक तो कोई वैसे अभिमानी व्यक्ति हो और किसी बढ़िया पद पर आके बैठ जाए तो उसका अभिमान और बढ़ जाता है। राजा दक्ष तो वैसे ही अभिमानी था, अब पद और मिल गया उसका, प्रजापति बन गया। तो एक दिन उसने बड़ी सुंदर सभा लगाई, सभी देवता उसमें आए, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, सब आए, शंकर भी। राजा आया, जैसी दक्ष आया सब खड़े हो गए, पर कोई खड़ा नहीं हुआ तो ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं हुए। राजा दक्ष ने ये तो नहीं देखा कितनी तैयारी, ये देखा मेरी स्वागत में कौन खड़ा नहीं हुआ। आकर के खड़ा हुआ अपने सिंहासन पर, क्या देखता है, ब्रह्मा नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो मेरे पिताजी हैं। विष्णु खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, मेरे विष्णु बाबा हैं। पर ये शिव खड़ा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शिव तो मेरा जमाई है और जामाता तो पुत्रवत होता है, इसको खड़ा होना चाहिए था। और भगवान भोलेनाथ कैसे हैं, आशुतोष तुम अब डरदानी, आरती हरऊं दीन जनुदानी। आशुतोष हैं प्रभु, तो है वो तो महाराज तुरंत आती, तुरंत प्रसन्न होने वाले हैं। अब डरदानी, उनको किसी से लेना देना नहीं है, केवल गोविंद के भजन में मस्त रहते हैं, आनंद में मस्त रहते हैं। कहते हैं बैठ के भगवान को अनाप शनाप बोलने लगा, राम राम राम। हम जैसे बड़े यशस्वी मनुष्यों के बीच में बंदर जैसी आंखें वालों को किसने बिठाया। भगवान के गण वहां खड़े थे, श्रृंगी भृंगी नंदी इत्यादि गण, उनसे रुका नहीं गया, तुरंत खड़े हुए, दुष्ट क्या कहता है, भोलेनाथ की बुराई करता है। अरे वो तो जीवन में कभी किसी को अपना शत्रु मानते ही नहीं है, वो तो ऐसे दयालु हैं। एक व्यक्ति घंटा चोरने के लिए महाराज शिव पिंडी पर चढ़ा और भोलेनाथ प्रसन्न हो गए उस पर। सबको कथा मालूम है ना। एक गमारिया चोर सो रहा था, कोई चोरी नहीं कर पाया, तो भोलेनाथ के मंदिर में लेटा था कि आज घर में सब भूखे रहेंगे, चोरी से घर चलता था। तो लेटे लेटे भगवान भोलेनाथ के ऊपर घंटा देखा, अरे ये बड़ा पीतल का घंटा है, आज इसको लेके बाजार में भेज दूंगा तो एक दिन का भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। कैसे उतारूं उसे, बहुत व्यवस्था की, कुछ नहीं दिखा। तो शंकर जी की पिंडी थोड़ी महाकाल जैसी बड़ी थी, पिंडी पे ही चढ़ के उतारने लगा तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, प्रेम से बोलो राधे राधे, खड़े हो गए। वो डर गया कहीं मुझे मारने तो नहीं आए। पर भोलेनाथ क्या बोले, भरम ब्रूही बर मांगो। उसने कहा बर मांगो, मैंने ऐसा क्या कर दिया। बोले प्रभु मैं तो आपके ऊपर पैर रख के खड़ा हो गया, क्षमा करो, मैं वरदान नहीं, मैं तो दंड का भागी हूं। तो देखो ये भोलेनाथ हैं, ये भोलेनाथ की विचार हैं। भगवान भोलेनाथ बोले अरे भैया, कोई हम पे दूध चढ़ाए, कोई हम पे फूल चढ़ाए, कोई हम पे आंख चढ़ाए, कोई गंगा जल चढ़ाए, पर तू तो अपने आप हमारे ऊपर चढ़ गया। प्रेम से बोला राधे राधे, और क्या चाहिए, तूने तो अपने आप को चढ़ा दिया, समर्पण भाव कर दिया। भगवान भोलेनाथ तो उसमें भी अच्छा भाव देखते हैं, और तूने उनकी बुराई कर रहा है। कहते हैं हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, हे दक्ष, जिस मुख से तू भोलेनाथ की बुराई कर रहा है वो तेरा मुख ही धड़ से अलग हो जाए। बगल से भृगु जी थे, वो बोले अरे भैया तुम क्यों श्राप दे रहे हो, अरे ये ससुर जमाई की लड़ाई है, लड़ने दो दोनों को आपस में, तुम बीच में क्यों बोले। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जितने भी शिव भक्त होंगे सब आडंबरी हो जाएंगे, पाखंडी हो जाएंगे। बस आपस में इधर से श्राप श्रूप। भोलेनाथ को मन में आया हम तो आए थे सभा में, ये तो होगी श्राप सभा, धीरे से चले गए। देखो भोलेनाथ ने अभी तक नहीं बताया, 6 महीने बाद यज्ञ हुआ, सती जाने की जिद करने लगी बिना निमंत्रण, तब भोलेनाथ को कहना ही पड़ा देवी हम बताएं क्यों नहीं बुलाया, हमारे बैर तुम्हें बिसराई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। मानी नहीं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काऊ न सनमानी। दक्ष ने मना कर दिया, कोई सती से बात नहीं करेगा। पर भैया अगर मायके में सुख है तो माँ का सुख है, इसलिए कहते हैं माँ बिना काहे का मायका। आप घर जाओ,
घर में सब मिले और घर में मैया ही ना मिले तो सूना सूना लगता है, घर में कोई हमारा है ही नहीं। अगर कोई किसी को कोई दुखी था तो केवल प्रसूति महारानी दुखी थी, जो सती की माँ थी। मन में विचार कर रही थी, मेरी 60 बेटियां हैं, 59 जमाई आ गए, अगर छोटी बेटी भी आ जाती तो आनंद हो जाता, पूरा घर परिवार भर जाता। सती को देखते ही प्रसूति ने हृदय से लगा लिया, बेटा तूने अच्छा किया, तू आ गई, बहुत अच्छा किया, आनंद आ गया, बहुत अच्छा हुआ। प्रसूति जैसी दक्ष प्रजापति आए, महाराज सती बोलना चाह रही थी कि पिताजी राम राम कुछ तो बोल दी, पर दक्ष तो बोला ही नहीं, मुंह फेर कर चला गया। सती को ये अच्छा नहीं लगा, पिता की उपेक्षा। तुरंत जाकर के यज्ञ देखा, यज्ञ में छोटे से छोटे देवता का भाग भी रखा था। अगर किसी का भाग नहीं था तो भोलेनाथ का भाग नहीं था। सती के नेत्रों में अश्रुधारा मैंने लगी, बहुत समझाया पर मैं मानी नहीं। अब सती को याद आ गया, अरे अरे मैं तो भोलेनाथ की सेवा में जाने लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उनसे कपट किया है, झूठ बोला है। भगवान राम की परीक्षा लेने गई थी ना, और पूछा था, बोले कैसे परीक्षा ली? तो सती ने क्या कहा, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, करी प्रणाम तुमरी नाई। कभी भी जीवन में अपने पति से झूठ नहीं बोलो। उसी दिन से भोलेनाथ ने सती का वामांग से आसन सामने रख दिया। सती जब दुखी हो गई, समझ गई थी मुझे त्याग दिया है। जब व्यक्ति दुखी हो जाए तो क्या करते हैं, कहने लगे हरि कथा प्रसंगा। उसी दिन से भगवान भोलेनाथ सती को कथा सुनाते थे, पहले नहीं सुनाते थे, राम जी की कथा सुनाते थे। कम से कम मन का दुख थोड़ा तो कम हो जाए इसका। आज सती ने सोचा, अगर मैं लौट करके जाऊंगी और भोलेनाथ ने एक बार भी कह दिया आओ दक्ष पुत्री कैसा सम्मान हुआ, तो मैं जीती जी मर जाऊंगी। और अब दक्ष सामने था, दक्ष से कहने ले रे मूर्ख, वैसे तो तुझे मारना चाहिए, मैं तेरा वध कर दूं, पर क्या करूं, ये शरीर तेरे द्वारा मिला है, तू इस शरीर का बाप है, और ये शरीर अब शिव द्रोही का शरीर हो गया, इसलिए शिव की सेवा में तो जाएगा नहीं, पर मैं इस शरीर को लेकर के अब जीना भी नहीं चाहती हूं।